हर हर महादेव। प्रदोष व्रत 2025 मार्च में कब रखा जाएगा? नए साल का पहला प्रदोष व्रत जानेंगे, सही पूजा विधि और गुरु प्रदोष व्रत इस दिन क्या किया जाता है। और प्रदोष व्रत जो है चैत माह का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा? 26 या 27 मार्च। जानेंगे सही डेट और पूजा का नियम। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है, तो जान लेंगे कि चैत माह का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा के लिए शुभ क्या रहेगा और आपको कौन से नियम करना बेहद जरूरी है। इस व्रत को करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में सुख समृद्धि की कमी है या आपके परिवार में संकट बना हुआ है, तो ऐसे में भगवान शिव यानी पार्वती माता के साथ प्रदोष का व्रत रखना बहुत ही अनिवार्य होता है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन व्रत करने और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही जीवन में चल रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष व्रत किया जाता है और माह में आने वाली प्रदोष व्रत का नाम सप्ताह के दिन के हिसाब में रखा जाता है। जैसे अगर प्रदोष सोमवार को है तो उसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है और चैत माह का पहला प्रदोष व्रत गुरुवार को रखा जाएगा, इसलिए इसे गुरु प्रदोष कहा जाएगा। अब चैत माह का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, साथ ही जानेंगे पूजा का मुहूर्त और नियम। तो वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए मेरे साथ। आपको सही समय और नियम जान लेंगे और पूजा किस प्रकार करनी है। देखिए, चैत प्रदोष व्रत जो है 2025 माह का पहला प्रदोष गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो कि 27 मार्च गुरुवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार चैत माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की आरंभ जो है वो 27 मार्च की रात 1:43 पर होगा। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 27 मार्च को रात 11:03 पर होगा। तो प्रदोष पूजा के लिए जो है शुभ मुहूर्त 27 मार्च को शाम 6:25 से रात 9:12 तक रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन इनके नियम जो है वो विशेष होते हैं। अगर आप इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान निवृत्त आदि से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए व्रत करना के लिए और अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए सुबह उठकर। सबसे पहले नियम आपको ये करना है। दूसरा, प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को कौन सी चीजें आपको अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। देखिए, प्रदोष व्रत के दिन बेलपत्र, जल, फल, भांग, धतूरा और धूप दीप अवश्य चढ़ानी चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा भी अवश्य पढ़ें या सुने। प्रदोष व्रत की पूजा के बाद शिव चालीसा और महादेव के मंत्रों का जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। शिव जी की आरती भी करें। प्रदोष व्रत के दिन घर और मंदिर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रदोष के दिन किसी का अपमान ना करें, अपनों से बड़ों का बिल्कुल भी अपमान ना करें। आप शब्द किसी को ना बोलें, किसी से चुगली ना करें। आपको इस दिन व्रत करते दिन पूरे दिन भर जो भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए, साथ ही मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जाप, चालीसा, मंत्रों का उच्चारण, कथा आपको प्रदोष व्रत में जरूर करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, पंचामृत से जल अभिषेक या पाठ करते हैं श्री स्रोत, आप कितने जो भी आपको पूरे दिन जो है सिर्फ पूजा में ही ध्यान लगाना है और अपने मन ही मन, अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो मन ही मन आपको मंत्रों का उच्चारण अवश्य करते रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत संपन्न होता है। दान देना बेहद जरूरी होता है। इस दिन आप व्रत रखते हैं तो अपने हाथ से कुछ भी आप किसी जरूरतमंद को, किसी निर्धन को, किसी गरीब को सामर्थ्य अनुसार दान देना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। इसका पारण जो है वो अगले दिन किया जाता है। सुबह स्नान करके आप इसका पारण करके अपना व्रत खोलते हैं। इसमें सात्विक खाना खाना ही माना जाता है। प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल ना करें। व्रत रखने से एक दिन पहले और व्रत रखने के एक दिन बाद तक आपको विशेष ध्यान रखना है। घर में आपको इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना। अगर परिवार में कोई करता है, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना, तभी आपका ये व्रत जो संपन्न होता है और हर बाधाओं के लिए ये व्रत किया जाता है। अगर आप कितने व्रत करना चाहते हैं, किस प्रकार करना चाहते हैं, चैनल पर और भी वीडियो मैंने डाल दी हैं। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं पूजा से संबंधित तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। ऐसे ही पूजा से संबंधित चीजें जानने के लिए आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज, और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।